आ गए सब लोग, शुरू किया जाए। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ समझने वाला भी है, वो भी हम आपको अलग से बता देंगे कि क्या समझने वाला है। जो अंडरलाइन करने वाला होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्पोरोफिटिक गेम्टोफिटिक जनरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे से, वो हम अलग से आपको बता देंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। फिलहाल इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो प्लांट किंगडम वेटेज वाइज देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे खास बात है टू द पॉइंट ही मिलेंगे, मतलब ज़्यादा दिमाग एग्जामिनर लगाता नहीं है, बस याद होगा आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन में दिया है कि इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम डिटेल में पढ़ा, और 5 किंगडम सिस्टम में व्हिटकर प्रपोज किए थे, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम। इस चैप्टर में हम सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे? प्लांट किंगडम की डिस्कशन करेंगे। प्लांट किंगडम के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो समय के साथ चेंज होती रही है, क्योंकि फंजाई, मेंबर ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा, जिनमें सिलवाल है, वो सब पहले किसमें थे? ये सब प्लांट किंगडम में ही थे, लेकिन इनको निकाला गया और अलग अलग किंगडम में रखा गया। जनरल बात है। जैसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में एल्गी है लेकिन ये एल्गी नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में हम केवल एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ही क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। शुरुआत में यहाँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। Let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concern that influences the classification system. यहाँ से टिक कर लीजिए। अर्लीस्ट सिस्टम, सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ है, उसने क्या यूज किया था? तो कहोगे ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिट, जैसे कलर, जैसे नंबर, या जैसे शेप ऑफ लीफ को यूज किया। ये मेनली किस पर बेस्ड था? तो कहेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। या किस पर बेस्ड था? एंड्रूसियम का स्ट्रक्चर। एंड्रूसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसने किया? आंसर देंगे लिनियस ने किया, और ऐसे सिस्टम को कहते क्या है? आर्टिफिशियल। तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिनियस ने जो एंड्रूसियम के कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, वो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल सिस्टम की खास बात है कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग बात है कि ये किस पर बेस्ड है, ये कुछ करेक्टर पर ही बेस्ड है। आर्टिफिशियल सिस्टम की एक कमी है, ये बराबर का महत्व दे रहा है किसको? वेजिटेटिव या किसको? सेक्सुअल करेक्टर। लेकिन हकीकत ये है, ये लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, किसके द्वारा? एनवायरमेंट के द्वारा। इसी नाते नया सिस्टम आया, नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किस पर बेस्ड है? तो आंसर देंगे नेचुरल एफिनिटी। और जब हम नेचुरल एफिनिटी की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल के साथ, ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी शामिल किया गया है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे एनाटॉमी, जैसे एम्ब्रायोलॉजी, या जैसे फाइटोकेमिस्ट्री। ऐसे ही इसको किसने दिया? तो आंसर देंगे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो दो मिल गए, एक मिल गया आर्टिफिशियल, एक मिल गया नेचुरल। आर्टिफिशियल लिनियस ने दिया, उसकी कमी ये थी कि उन्होंने इक्वल वेटेज किया था किसको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल, जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी से इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। इस नाते उसके कंट्रेक्शन में क्या आया? नेचुरल सिस्टम आया। कहा एक्सटर्नल के साथ इंटरनल को भी ध्यान दीजिए, और किसने दिया? जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम ने दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? समय फिर बदला, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो किस पर बेस्ड है? तो आंसर देंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ये भी एक्सेप्टेबल है। इसका कहना है, इस सिस्टम का कहना है कि यदि ऑर्गेनिज्म एक ही टेक्सा के हैं, यदि ऑर्गेनिज्म एक ही टेक्सा के हैं, तो उनके एंसेस्टर क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए, ये सिस्टम मानता है।
नाउ वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज जो हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे आया क्या, स्पेशली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये लिखा है नाउ यूजली कैरीड आउट यूजिंग क्या, कंप्यूटर। इसका नाम न्यूमेरिकल क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जितने भी करेक्टर होते हैं उनको कोई न कोई नंबर या कोड दिया जाता है, और सारे करेक्टर देने के बाद डाटा की जो प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा, वो कंप्यूटर करेगा। इसका फायदा ये टिक कर लीजिए, ये पूछा गया है, लिखा है गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, ये बराबर का महत्व देता है सभी करेक्टर को, और एक ही समय में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर क्या कर सकते हैं हम लोग, कंसिडर्ड कर सकते हैं। ये आल शब्द अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी टेक्सोनॉमी है, कौन सी टेक्सोनॉमी है जिसमें सारे करेक्टर ऑब्जर्व होते हैं, तो आल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, आल करेक्टर की अगर बात करेंगे तो आंसर हम लोग क्या देंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर आती है साइटो टैक्सोनॉमी, ये किस पर बेस्ड है, तो साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम का बिहेवियर। इसी तरीके से कीमो टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है, तो कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट। तो अगर जनरल बातें याद रखी जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला सवाल ये है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिलियस ने दिया, इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया इसको वेजिटेटिव और सेक्सुअल, इन्होंने एंड्रोसियम के करेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। लेकिन चूंकि वेजिटेटिव करेक्टर बहुत जल्दी इन्वायरमेंट से बदल जाता है, इस नाते इस सिस्टम के विरोध में कौन सा आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल कहता है कि नेचुरल एफिनिटीज पर करेंगे, नेचुरल एफिनिटीज में एक्सटर्नल भी आएंगे और इंटरनल भी आएंगे, ठीक है। वो किसने दिया, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक, उन्होंने कहा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा में है तो उसका एंसेस्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। फिर छोटी छोटी और बातें आई, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसमें आल करेक्टर को रखा गया और एक नंबर एक कोड दिया गया, फिर डाटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर से की गई। फिर साइटो टैक्सोनॉमी आई जिसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फिर कीमो टैक्सोनॉमी आई जिसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो ये सब इंप्रूवमेंट होता रहा। अब यहाँ से ही मेन शुरू होता है कौन सा, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले एल्गी में तो खैर पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रायोटेरिडो जिम्नो एनजीओ में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो दो तीन बातें समझ लेते हैं, ठीक है। तो दो तीन बातें देखो क्या है। दो तीन बातें ये हैं कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्लांट में दो जनरेशन होती हैं, एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन और एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक में जो बेसिक अंतर वो है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है हाइप्लॉइड और स्पोरोफिटिक होती है डिप्लॉइड। ऐसी जनरेशन जो गैमीट बनाए वो गैमेटोफिटिक होती है, तो ये वास्तव में गैमीट प्रोड्यूसिंग होती है। और ऐसी जनरेशन या ऐसी स्थिति जो स्पोर बनाए उसका नाम स्पोरोफिटिक, तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है। तो ये गैमीट प्रोड्यूसिंग और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो होता क्या है कि गैमेटोफाइट गैमीट बनाती है और फिर गैमीट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं और स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो गैमेटोफाइट बन जाता है। कैसे देखें, ये मान लेते हैं कि गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट, और जब हम गैमीट का फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि देखिए गैमेटोफाइट होगा क्या, एन, तो गैमीट भी क्या होगा, एन। उसके बाद जब इसका फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बनेगा 2n, और जैसे 2n बनेगा हम कहेंगे स्पोरोफाइट बन गया। तो इसके फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, और ये बनाएगा स्पोर। स्पोर होते हैं n,
अब सवाल है कि अगर 2n से n बन रहा है तो यहाँ क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा, और फिर स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बन जाता है, गेमेटोफाइट। तो सिस्टम ये है कि गेमेटोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनने की कड़ी में बीच में क्या मिलेंगे, गैमीट, फिर उनका होगा फर्टिलाइजेशन और बन जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर, और स्पोर का होगा जर्मिनेशन और बन जाएगा गेमेटोफाइट। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का जो लाइफ है वो दो फेज में चलती है, एक गेमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज। हमको ये याद रखना है कि किसमें कौन डोमिनेटिंग फेज होती है। तो हम एल्गी से शुरू करेंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में भी दो फेज होंगी, एक होगी गेमेटोफाइट और एक होगी स्पोरोफाइट। याद रखिएगा इसमें जो गेमेटोफाइट है वही मेन फेज है। मेन फेज कहो चाहे डोमिनेंट फेज कहो, मेन या डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही होता है, मतलब एक सेल का केवल स्पोरोफाइट होता है, बस जाइगोट में मियोसिस होती है और सीधे क्या बनता है, गेमेटोफाइट। तो एल्गी में गेमेटोफाइट मेन होता है, स्पोरोफाइट मेन नहीं होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किस पर, गेमेटोफाइट पर, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। फिर आएंगे हम लोग ब्रायोफाइट में। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो यहां पर भी हमको दो चीजें मिलेंगी, एक गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। याद ये भी रखना है यहां भी मेन यही होता है, मेन या डोमिनेटिंग फेज गेमेटोफाइट होता है, लेकिन स्पोरोफाइट अब मल्टी सेलुलर हो जाएगा। चाहे जितना मल्टी सेलुलर हो जाए लेकिन अभी भी स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, क्योंकि जो गेमेटोफाइट है वो ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, और स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक। तो मेन फेज अभी भी क्या है, गेमेटोफाइट। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर हम टेरिडोफाइट में देखेंगे तो फिर वही दो फेज हमको देखने मिलेंगी। एक होगा गेमेटोफाइट और एक होगा स्पोरोफाइट। अब थोड़ा कहानी बदली है, अब वास्तव में मेन ये हो जाता है स्पोरोफाइट, लेकिन ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ये काम की बात है। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं। तो देखिए चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ गेमेटोफाइट मेन स्पोरोफाइट मेन नहीं है, यहाँ भी गेमेटोफाइट मेन स्पोरोफाइट मेन नहीं है। यहाँ अगर हम आते हैं तो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से स्पोरोफाइट मेन हो जाता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, दोनों ग्रीन, दोनों फोटोसिंथेटिक। फिर हम जाते हैं जिम्नो और एंजियो में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहां पर भी वही दो चीजें होंगी, एक होगी गेमेटोफाइट और एक होगा स्पोरोफाइट। अभी ध्यान रखेंगे इस केस में ये मेन होगा, ये मेन बॉडी होगी, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, और जो गेमेटोफाइट है वो किस पर डिपेंड होगी, स्पोरोफाइट। तो देखिए यहाँ जो कहानी उसका उल्टा वहां लिखा हुआ है, गेमेटोफाइट कुछ सेल की होगी, नॉन ग्रीन होगी, नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, और गेमेटोफाइट डिपेंडेंट हो जाएगी किस पर, स्पोरोफाइट। अगर ये आपको याद रहेगा तो प्लांट किंगडम में चीजें लिखी आसानी से आपको समझ में आएंगी। फिर से सुन लेते हैं, एल्गी में मेन गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट केवल यूनिसेलुलर होता है। जैसे ब्रायो में जाते हैं स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, लेकिन गेमेटोफाइट ही मेन रहता है और स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। जैसे हम टेरिडो में जाते हैं दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं,
क्योंकि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मेन फेज स्पोरोफाइट। जैसे जिम्नो एनजीओ में जाते हैं, मेन फेज स्पोरोफाइट रहेगी और गेमेटोफाइट रिड्यूस होकर के कुछ सेल की, फ्यू सेल की बचेगी और वो किस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, स्पोरोफाइट। इतनी बातें आपको बार बार प्लांट किंगडम में लिखी मिलेगी। अब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। चलिए, एल्गी लिखा है। एल्गी क्या है? तो क्लोरोफिल बियरिंग, चूंकि भाई ग्रीन तो होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ये सिंपल हो सकते हैं, ये थाइलस लाइक हो सकते हैं, ये कंफर्म है कि क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ज्यादातर केस में ये एक्वेटिक होंगे, फ्रेश वाटर भी होगा और मैरीन वाटर में भी होंगे। ये कहाँ पाए जाएंगे? वेरियस हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन पर मिलेंगे, सॉइल पर मिलेंगे, वुड पर मिलेंगे। हो सकता है कि फंजाई कहाँ मिल जाए, एल्गी कहाँ मिल जाए, फंजाई के एसोसिएशन से मिल जाए, जैसे कि लाइकोन। या हो सकता है कि एल्गी किसी एनिमल के एसोसिएशन से मिल जाए, जैसे कि कहाँ एल्गी पाई जाएंगी, स्लॉथ बियर पर। ये जनरल बात है। एल्गी का फॉर्म और एल्गी का जो साइज है वो हाईली वेरिएबल होती है। ये हो सकता है क्या हो, कॉलोनियल, तो टिक कर लीजिए, पूछा गया है कॉलोनियल एल्गी कौन सी, वाल्वाक्स। ये हो सकती है फिलामेंटस, जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। लेकिन कुछ मैरीन एल्गी जो होती हैं, जैसे कौन, केल्प, ये बनाती है मैसिव प्लांट बॉडी, काफी बड़ी बड़ी 100 फीट लंबाई के आसपास होती हैं और अंडर वाटर फॉरेस्ट या सी फॉरेस्ट बनाती है। तो ये फार्म की बात हो गई। तो जरा बताएं कॉलोनियल कौन सी है, आगे जाओ आगे। कॉलोनियल कौन सी है, वाल्वाक्स है। फिलामेंटस कौन सी है, कौन, और मैसिव प्लांट बॉडी किसकी है, केल्प्स की है। एल्गी का रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए कि एल्गी से एक क्वेश्चन अगर आना होगा तो वो फिर इसी से आएगा। इसके ऊपर नीट भी लिख लीजिए, नीट में इस पैराग्राफ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी रिप्रोड्यूस करेगी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और किसके द्वारा, सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और फ्रेगमेंटेशन में होता क्या, जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो डेवलप करके क्या बना लेंगे, नया थाइलस बना लेंगे। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में बहुत प्रकार के स्पोर बनेंगे, जैसे फंजाई में भी क्या था, स्पोर बने थे, एल्गी में भी एसेक्सुअल में स्पोर बनेंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है वो कौन सा है, जू स्पोर है। जू स्पोर याद रखिएगा इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जू स्पोर कैसे होते हैं, तो ये देखो अंडरलाइन करिए, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब जैसे फ्लैजिलेटेड कहोगे वैसे मोटाइल होंगे। और जब जू स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट। तो कॉमन की बात ये है कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करेंगे, स्पोर से। और मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है, जू स्पोर है। और जू स्पोर कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड या बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा। अब गैमीट कैसे होंगे, तो हो सकता है गैमीट एक जैसे हों तो आइसोगैमस, अगर एक जैसे नहीं होंगे तो एन आइसोगैमस या ऊगैमस। कैसे, गैमीट हो सकता है फ्लैजिलेटेड हो और क्या हो, सिमिलर। एज सच एग्जाम में क्वेश्चन आया है नीट में, फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगैमस, तो आंसर क्या देंगे, यूलोथ्रिक्स। लेकिन हो सकता है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल हो लेकिन आइसोगैमस हो, किसमें, तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस किसमें होगा, तो आंसर देंगे यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस किसमें होगा, तो आंसर देंगे स्पाइरोगाइरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। इसी तरीके से ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमस। लेकिन हो सकता है कि दो जो गैमीट हो वो क्या हो, डिसिमिलर इन साइज, साइज अलग अलग हो, और इसको कहेंगे क्या, एन आइसोगैमस। एग्जाम्पल कौन सा है, यूडोरिना, कौन सा, यूडोरिना। इसी तरीके से हो सकता है कि एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट हो और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट हो। बड़ा और छोटा, मोटाइल और नॉन मोटाइल, लार्ज और स्मॉल, मोटाइल और नॉन मोटाइल, दो प्रकार के गैमीट हों, ऐसे को कहेंगे क्या,
ऊगैमस, और एग्जाम्पल कौन सा, वाल्वाक्स और फ्यूकस। तो केवल 6 क्वेश्चन हैं, आराम से बताएं। रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव किस तरीके से, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल किस तरीके से, स्पोर। कौन सा स्पोर, जू स्पोर। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल। सेक्सुअल किस तरीके से करेंगे, तो 3 तरीके से करेंगे, या तो आइसोगैमस, या तो एन आइसोगैमस, या तो उगै। आइसोगैमस और फ्लैजिलेटेड कौन है, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड कौन है, तो आंसर देंगे यूलोथ्रिक्स। इसी तरीके से एन आइसोगैमस कौन है, यूडोरिना। और ऊगैमस कौन है, तो आंसर क्या देंगे, वाल्वाक्स और फ्यूकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गी के बेनिफिशियल यूज से भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन आ रहा है, तो ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। नीट में एक क्वेश्चन आने की संभावना इस पैराग्राफ से है। एल्गी यूजफुल हैं वैरायटी ऑफ वेज में। पहली बात यह है कि लिखा है हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अर्थ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका हाफ किसके द्वारा होता है, तो आंसर देंगे एल्गी की फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस अगर करेंगे तो ऑक्सीजन भी तो बनाएंगे, तो क्या बढ़ा देंगे, लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है इनका, किसका, प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसके, एनर्जी रिच कंपाउंड। और सभी एक्वेटिक एनिमल की फूड चेन का ये क्या है, आधार है। यहाँ से टिक करेंगे। बहुत सारी स्पीसीज जैसे पोरफायरा, लेमिनारिया और सारगैसम, ये उन 70 स्पीसीज में से हैं जो मैरीन एल्गी हैं, लेकिन यूज कैसे होती हैं, एज ए फूड। तो फूड के फार्म में कौन सी एल्गी यूज होगी, तो कहोगे 3 कम से कम याद रखोगे, याद रखेंगे, टिक करिए। ब्राउन एल्गी और कौन सी, रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जैसे एल्गिन कहाँ से बनता है, ब्राउन एल्गी, खूब क्वेश्चन पूछा गया नीट में। और कारागीन कहाँ से मिलता है, टिक कर लीजिए, नीट लिख लीजिए, नीट में आ चुका है कई बार। कारागीन किससे मिलता है, रेड एल्गी। इसी तरीके से अगर अगर का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी एक प्रकार के रेड एल्गी हैं। कहाँ यूज होते हैं, तो यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। ये टिक कर लीजिए, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है। क्लोरेला क्या है, तो आंसर देंगे यूनिसेलुलर एल्गी है। इसकी खास बात है रिच इन प्रोटीन है, और इसी नाते इसका यूज होता है जे फूड सप्लीमेंट। कौन यूज करता है, स्पेशली स्पेस ट्रेवलर। यहाँ एसर्शन रीजन बनने की संभावना है, क्या संभावना है, इसको एसर्शन आएगा कि जो क्लोरेला है वो फूड सप्लीमेंट के तरीके से यूज किया जाता है, किसके द्वारा, स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। तो रीजन है कि ये रिच होता है किसमें, प्रोटीन। कि ये रीजन होगा कि ये यूनिसेलुलर एल्गी है? ये रीजन होगा। फिर से सुनते हैं, क्लोरेला यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये रीजन है, कि रिच इन प्रोटीन, ये रीजन है, रिच इन प्रोटीन ये रीजन है। 3 भाग में एल्गी बटी है, 3 क्लास में। कौन कौन सी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को सामान्यतया कहते हैं क्या, ग्रीन एल्गी। इनकी बॉडी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस। तो यूनिसेलुलर में अभी ऊपर देखियो कौन सा है, क्लोरेला। कॉलोनियल में कौन सा, वाल्वाक्स। और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। यूजुअली किस कलर के होते हैं, तो सामान्यतया ये ग्रास ग्रीन होते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए और बी। ये टिक कर लीजिए। कहाँ पाया जाएगा, तो पिगमेंट हमेशा कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायड या प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट भी होते हैं, कप शेप भी होते हैं। देखिए जब बहुत सारे शेप लिखे होंगे तो कुछ याद नहीं रखेंगे, फिर भी रिबन शेप याद रखिएगा, इसमें होता है स्पायरोगाइरा में। मोस्ट ऑफ मेंबर है 1,
एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी, ये टिकली ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, पायरिनॉइड। तो याद रखिएगा क्लोरोफाइसी में स्टोरेज बॉडी के नाम पर क्या पाया जाएगा, पायरिनॉइड पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, तो आंसर देंगे क्लोरोप्लास्ट। और पायरिनॉइड में होता क्या है, प्रोटीन होती है बिसाइड क्या, स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन होती है और सेंटर में स्टार्च होता, बाहर बाहर प्रोटीन पाई जाती है। सम एल्गी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफाइसी का स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, तो आप स्टार्च बताइएगा। मेन इसका प्रोडक्ट स्टार्च होता है, किसी भी प्लांट में मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, स्टार्च ही होता है, तो यहाँ भी स्टार्च ही है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हुए एक अलग मसला है। ग्रीन एल्गी में क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें अंदर की तरफ क्या होगी, सेलुलोज, और बाहर की तरफ क्या होगी, पेक्टोज। तो याद रखने में आप क्या याद रखोगे, पहला सवाल ये है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कलर कौन सा है, ग्रास ग्रीन, क्योंकि पिगमेंट कौन सा है, तो फिर ए और बी। दूसरा, इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, पायरिनॉइड के फॉर्म में है, जो कि कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सेल वॉल में अंदर की तरफ क्या होगा, सेलुलोज, और बाहर की तरफ क्या होगा, पेक्टोज। रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में किसके द्वारा करेंगे, किससे द्वारा करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, या फिर क्या बन सकता है, स्पोर बन सकते हैं। एसेक्सुअल की बात करोगे तो पहले से ही पता है, एसेक्सुअल में कौन सा स्पोर मिलता है, जू स्पोर मिलता है, बस यहाँ बढ़ा दिया कि ये कहाँ बनेगा, तो कोई खास बात नहीं, जू स्पोर है, किसमें बनेगा, जू स्पोरेंजिया में। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के गैमीट यहाँ बनेंगे, मतलब आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और ऊगैमस में। सम कॉमनली ग्रीन एल्गी कौन सी, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और क्या, कारा। ठीक है, तो मोटा मोटा जो दिमाग में आपको बात रखनी है, क्लोरोफाइसी में ज्यादा कुछ है नहीं, मेन पिगमेंट कौन सा है, ए और बी है, स्टोर क्या है, पायरिनॉइड है, सेल वॉल में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, देखो लिखा है कॉमनली, ये देखो लिखा है अंदर की तरफ क्या है, सेलुलोज, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ सेलुलोज, बाहर की तरफ पेक्टोज। फिर वही रिप्रोडक्शन, तीन रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव किससे करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल किससे करेंगे, जूस्पोर से। कहां बनेगा, जूस्पोरेंजियम में बनेगा। और सेक्सुअल कौन सा, वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। और फिर एग्जांपल आ जाते हैं, फियोफाइसी, मेंबर ऑफ फियोफाइसी को हम लोग कहते क्या है, ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन हैबिटेट में। इसमें भी बहुत प्रकार की साइज और फॉर्म मिलती है, जैसे ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, टिक कर सकते हैं, लेकिन ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कौन सा, एक्टोकार्पस। टू कहाँ मिलेगा, प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सिंपल ब्रांच से लेकर के प्रोफ्यूजली ब्रांच। और प्रोफ्यूजली ब्रांच के नाम पर आपको क्या मिलेगा, केल्प। अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल ब्रांच कौन है, एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच के नाम पर क्या मिलेंगे, केल्प। इनकी हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है। यहाँ पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल ए और सी मिलेगा, साथ में कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल मिलेगा। इनके जो कलर हैं वो कई रेंज में होंगे, कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस साइड में ब्राउन मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, साथ में क्या मिल जाएगा, फिकोजेंथिन। तो जरा आप बताएं, रेंज की अगर हम बात करें तो सिंपल ब्रांच कौन होगा, बोल नहीं रहे हो, सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच। ठीक है, जिनकी हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है। दूसरी खास बात है, इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, ए और सी। उसके साथ हाँ, इनके जो डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन है उसके पीछे क्या होगा, तो उसके पीछे होगा अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फिकोजेंथिन। फूड स्टोर होगा एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन है, टिक कर लीजिए और नीट लिख लीजिए, नीट में आ चुका है, लैमिनारिन या मैनीटाल। सेल की खास बात वही होगी जिसमें सेलुलोजिक वॉल होगी अंदर अंदर, बस बाहर यहाँ बदल गई क्या,
वहां अंदर सेलुलोज थी, बाहर पेक्टोज था। यहाँ अंदर सेलुलोज, बाहर जिलेटिनस कोटिंग है। नाम क्या? एल्किन है। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड होंगे, कोई खास बात नहीं, छोड़ दीजिए। वैक्यूल कोई खास बात नहीं, न्यूक्लियस कोई खास बात नहीं। प्लांट बॉडी, ये टिक कर लीजिए, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेट से अटैच होगी, किसके द्वारा? आंसर देंगे होल्ड फास्ट, फिर स्टॉक मिलेगा और इस टाइप लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ये टिक कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द ब्राउन एल्गी, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? फॉन्ट देंगे। बस शुरू हो गया। फिर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा किससे है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल हमेशा किससे होगा? जूस्पोर से। ये याद रखिएगा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल जूस्पोर से। बस जूस्पोर की फ्लैजिला की कहानी बदलेगी। यहाँ देखिए, हम जूस्पोर ऐसे भी बना सकते हैं और हम जूस्पोर ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें भी दो फ्लैजिला, इसमें भी दो फ्लैजिला, बस अंतर देखिए, यहाँ फ्लैजिला एपिकल है, यहाँ फ्लैजिला लेटरल है, भाई इतना ही अंतर है। देखो यहाँ क्या लिखा है? एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा? जूस्पोर। जूस्पोर में दो फ्लैजिला का मतलब बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं? तो शेप कैसा? पियर शेप, और दो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, लेटरली अटैच होंगे। तो ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये इसका है, और ये वाला इससे पहले का है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन एल्गी का जूस्पोर, तो ये वाला है ग्रीन एल्गी का, और ब्राउन एल्गी का जूस्पोर ये वाला है। तो ये स्पेशल केस है। यहाँ पियर शेप्ड जूस्पोर मिलेगा, दो फ्लैजिला होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, मतलब अनइक्वल होंगे और लेटरली अटैच्ड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा। सेक्सुअल में वही कहानी है, एक्सोगैमस, एनासोगैमस और oogamous। गैमीट का यूनियन हो सकता है कहाँ हो? वाटर में, या हो सकता है विदिन क्या हो? oogonia। अगर oogonia में होगा तो oogamous। बस गैमीट यहाँ फिर वैसे ही होंगे, कैसे? पियर शेप होंगे, और इसमें कितने फ्लैजिला होंगे? दो लेटरल फ्लैजिला, वो भी अनइक्वल होंगे। कोई एग्जांपल आ जाएगा, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनारिया, सार्गासम और फ्यूगस। तो अगर टिप पर हम याद करें, थियोफाइसी के मेंबर को कॉमनली कहते क्या है? ब्राउन एल्गी, क्योंकि मेन पिगमेंट कौन सा है? ए और सी। डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन के लिए यहाँ फ्यूकोजैंथिन और कैरोटीनॉइड भी मिल जाता है। इसके बाद आता है स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सा है? तो लैमिनेरिन और मैनिटाल पाया जाता है। फिर एक स्पेशल कहानी इसमें आ गई है कि इसकी जो बॉडी होगी उसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? होल्ड फास्ट मिल जाएगा, स्टाइप मिल जाएगा और फ्रंट मिल जाएगा। सबसे काम की बात है, वेजिटेटिव तो बहुत आसान है, फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल जूस्पोर से होगा, बस वो बदलेंगे। जूस्पोर कैसे? बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, लेकिन दो होंगे, लेटरल होंगे, अनइक्वल होंगे और पियर शेप होगा। ऐसे गैमीट जो बनेंगे वो भी क्या होंगे? पियर शेप या पाइरिफॉर्म होंगे, उनमें भी दो फ्लैजिला होंगे, लेकिन वो लेटरल होंगे। तो लेटरल फ्लैजिला इसकी पहचान है। सबसे अच्छा रोडोफाइसी, यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट ही है। रोडोफाइसी को हम लोग कहते हैं रेड एल्गी। यहाँ पिगमेंट के नाम पर हमको कौन सा मिल जाएगा? रेड पिगमेंट कौन सा? R-फाइकोइरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी क्या होते हैं? मैरीन होते हैं। कहाँ मिलेगा? तो कहोगे वार्मर एरियाज में, ये वेल लाइटेड रीजन में मिलेंगे, मतलब सरफेस पर भी मिलेंगे और गहराई में। याद रखिएगा, समंदर में ज्यादा गहराई में कौन सा एल्गी मिलेगा? आंसर देंगे रेड एल्गी। इसकी जो रेड थैलाई है रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलुलर होगा, वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी मिल सकता है। ये टिक कर लीजिए। स्टोर फूड कैसा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फ्लोरिलियन स्टार्च, और जिसका स्ट्रक्चर बहुत समान है। ये नीट में आया हुआ सवाल है। वेरी सिमिलर, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया है। ये वेरी सिमिलर है किसके? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। किस मामले में? स्ट्रक्चर के मामले में। वेजिटेटिव तो उसी से होगा, किससे? उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। और एसेक्सुअल भी उसी से होगा, बस उसका नाम क्या होगा? जूस्पोर होगा। बस यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर होंगे वो नॉन मोटाइल, क्योंकि यहाँ फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट होंगे वो भी क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ सिर्फ oogamous है। कॉम्प्लेक्स पोस्टपार्टम डेवलपमेंट मिलेगा और मेंबर पॉलीसाइफोनिया,
पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, तो आराम से बताएंगे ब्राउन एल्गी के रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी में मेन पिगमेंट कौन सा है? R5 ओशियन में कहां पाएंगे? सरफेस पर भी और गहराई में भी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सा है? तेज बोले कौन सा? और उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, लेकिन जो सेक्सुअल होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बनेंगे, सेक्सुअल में भी जो स्थिति होगी, दोनों जगह गैमीट एब्सेंट हो, फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। एसेक्सुअल में जो स्पोर बनेगा वो नॉन मोटाइल होगा, और सेक्सुअल में जो गैमीट होंगे वो भी क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। फर्टिलाइजेशन उगैमसी होगा यहाँ पर, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेबल से कुछ सवाल आ जाए, क्योंकि टेबल में एक दो बातें ऐसी लिखी जो वहां लिखी नहीं है। जैसे इनको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कहते हैं, कोई शक नहीं है। पिगमेंट ए के साथ बी है, ए के साथ सी है, ए के साथ डी है। ये ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन उसके साथ देखो यहाँ क्या लिखा है? फ्यूकोजैंथिन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? फाइकोइरिथ्रिन लिखा है। ये विशेष है। यहाँ स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है, लेकिन कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्पेशल है क्या? मैनिटाइन लेमिनारी। यहाँ सेलुलोज के साथ पेक्टोज था, याद है? सेलुलोज के साथ पेक्टोज, यहाँ सेलुलोज के साथ एल्जिन, यहाँ सेलुलोज के साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। एनसीईआरटी में ऊपर नहीं लिखा तो टेबल से याद रखिएगा। यहाँ फ्लैजिला 2 से 8 होंगे, लेकिन क्या होंगे? एपिकल होंगे। यहाँ 2 ही होंगे, लेकिन और क्या? और यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे। वो अलग बात है कि ब्रैकिस और साल्टी तीनों मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में ये क्या लिखा है? रेयर मिलेंगे। फ्रेश वाटर में यहाँ क्या लिखा है? सम। तो यहाँ लिखा है साल्ट वाटर के बगल में मोस्ट। रेड एल्गी मोस्टली कहाँ पाई जाएंगे? आंसर देंगे साल्टी वाटर, या कह सकते हो मैरीन वाटर में। तो एल्गी में कोई विशेष परेशानी आनी नहीं चाहिए। अब उम्मीद है इसके क्वेश्चन आप लगा डालोगे। एल्गी में देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? तो ये जो पैराग्राफ है एल्गी का, ये वाला जो रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस एल्गी की कैसे कैसे यूज, तो कारागिन है, एल्जिन है, ठीक है, इसके अलावा अगर है, और ये क्लोरेला, ये क्वेश्चन आते हैं। फिर तो भाई अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन एल्गी के आने की संभावना हर साल बनी रहती है। चलिए, ब्रायोफाइटा। कोई बात नहीं, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। ब्रायोफाइट में 2 लोग आते हैं, एक का नाम और एक का नाम लिवरवर्ट। ये अक्सर कहाँ उगते हैं? इन द हिल्स। ये पॉइंट कर लीजिए। ये पॉइंट सच भी आया है, और ये एसर्शन रीजन में भी पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ AR भी लिख लीजिए। ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्या हो गया? ये हो गया एसर्शन। और ये देखो बिकाज लिखा हुआ है, तो जहां बिकाज लिखा होगा वहां रीजन हो जाएगा। तो रीजन क्या होगा? दिस प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इनकी लाइफ वाटर के बगैर पूरी
नहीं हो सकती है, और इसी नाते इनको कहते क्या है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये कहाँ होते हैं, डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं। ये टिपिकली ये भी लाइन आने वाली एग्जाम में, इनका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर अर्थ। जो पायनियर कम्युनिटीज होती है उसमें दो लोग होते हैं, एक लाइकेन और दूसरे मॉसेस, ठीक है, या ब्रायोफाइट कह सकते हैं। प्लांट बॉडी, अभी पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन, वो अब यूज होना शुरू हो जाएगा। तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन क्या, एल्गी। सही बात, एल्गी से तो बेहतर होगी। ये थायलस लाइक भी हो सकती है, ये प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट भी हो सकती है। ये अटैच होगी किससे, सबस्ट्रेटम से। किसके द्वारा, याद रखिएगा, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ राइजॉइड है। राइजॉइड कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। ये कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर राइजॉइड मिलेंगे किसमें, लिवर वर्ड में, और मल्टीसेलुलर किसमें मिलेंगे, मासेज में मिलेंगे। इसमें ये पॉइंटिकली इसमें नहीं होंगे असली के क्या, रूट, असली का स्टेम या असली का लीफ। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी देखो लिखा हुआ है। अब सवाल ये, अगर पहले से ही आपके दिमाग में चीजें सेट हैं तो ये सब लाइनें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट गेमेटोफाइट होगी ना, तो उसका नाम क्या होगी, गेमेटोफाइट होगी तो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। और वो लिखा है वो गैमीट प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब वो भी क्या होगी, गेमेटोफाइट होगी। हेंस इसका नाम क्या रख दोगे, गेमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, ये हैप्लॉइड होती है, गैमीट प्रोड्यूस करती है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड, जो कि कैसे होंगे, बाइबल। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम, जो कि कैसा होगा, फ्लास्क शेप, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सिंगल एग। तो काम की बात है, प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की कौन सी है, मेन गेमेटोफाइट। कैसी होती है, हैप्लॉइड। क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बोल रहे हो, क्या नाम है, एंथ्रीडियम। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रोजॉइड। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग। एंथ्रोजॉइड क्या रिलीज कर देगा, सॉरी एंथ्रोजॉइड कहाँ रिलीज हो जाएंगे, वाटर में। पीछे से पढ़ के आए हो कि वाटर जरूरी है। फिर ये कांटेक्ट में जाएगा किसके, आर्किगोनियम। जैसे ही एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेगा किससे, एग से, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट देखो बहुत काम की बात लिखी है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। याद रखिएगा, अगर डू नॉट गो अंडर रिडक्शन की जगह लिखा हो जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, तो ये एल्गी हो जाएगा। जाइगोट रिडक्शन डिवीजन में जाता है तो एल्गी में, और किस में नहीं जाता है, तो एल्गी के बाद किसी में नहीं जाता है, ना ब्रायो में, ना टेरेडो में, ना जिम्नो में, ना एजियो में। एल्गी में रिडक्शन डिवीजन होता है जाइगोट में, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एजियो में नहीं। तो यहाँ पे लिखा है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत तो नहीं होगा, आगे तो रिडक्शन डिवीजन कहीं ना कहीं होगा ही। दे प्रोड्यूस क्या लिखा है, मल्टीसेलुलर बॉडी, इसका नाम क्या होगा, स्पोरोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पहले से आपको पता है, मैंने बता रखा है। स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग, लेकिन किससे अटैच होगा, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, और उसी से क्या लेगा, नरिशमेंट। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन में जाएंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, तो आंसर देंगे हैप्लॉइड स्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, गेमेटोफाइट। तो ये सब कहानी इंपॉर्टेंट है, जरा बताएंगे फिर से जल्दी जल्दी। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, और उसमें क्या बनेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उससे क्या बनेगा, कौन सा, एग सेल। और एंथ्रोजॉइड कहाँ रिलीज होंगे, वाटर में। फिर किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आर्किगोनिया। फिर फ्यूजन होकर के जाइगोट बनेगा। जाइगोट मियोसिस में जाएगा, नहीं जाएगा। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं, फ्री लिविंग नहीं होगा, वो किस पर डिपेंडेंट होगा, गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट क्या होगा, फोटो
स्पोरोफाइट की किसी सेल में मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे? स्पोर, और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रायोफाइट इन जनरल, यहाँ ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा, बट some mosses provide क्या? फूड फॉर herbaceous mammal bird and other animal। टिक कर लेंगे इसको। स्फैग्नम ये मांस है, इसको पीट मांस भी कहा जाता है। हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज क्या? फ्यूल। सूख जाए तो इसको जलाइए, लकड़ी की तरीके से यूज करिए, या इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? पैकेजिंग मटेरियल। स्पेशली किसके लिए? ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ध्यान से सुनिए, जहां कहीं बिकाज लिखा होगा वहां क्या बनेगा? एसर्शन रीजन बनेगा। ध्यान सुनिएगा, स्फैग्नम का इस्तेमाल होता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ये एसर्शन है। तो रीजन तो नीचे लिखा है, क्या लिखा है? कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मॉसेज किसके साथ? लाइकेन के साथ। ये लिखा टिक कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज करेंगे रॉक, इसी नाते ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। तो प्लांट सक्सेशन में दो लोग हैं जो शुरुआत में उगते हैं। कौन कौन? एक लाइकेन और एक कौन? मॉस। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो लाइकेन लगाइएगा, वरना लाइकेन एंड मॉस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज कर देंगे चट्टान को और सबस्ट्रेट को बना देंगे इस लायक कि वहां ग्रो कर सके क्या? हायर प्लांट। कुछ मास बनाते हैं डेंस मैट ऑन सॉइल, ये घटा देते हैं क्या? इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट क्या? सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट दो कैटेगरी के, लिवरवर्ट और मास। जरा ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंस बताएं। तो इसमें से कुछ ब्रायोफाइट का इस्तेमाल हर्बेसियस एनिमल करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन है जो पीट है? तो स्फैग्नम है। इस स्फैग्नम का इस्तेमाल कैसे करोगे? फ्यूल या कैसे इस्तेमाल करोगे? क्या बोल नहीं रहे हो? ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों करोगे? प्लांट सक्सेशन में जो शुरुआत में उगते हैं उसमें दो लोग हैं, कौन से? मॉस एंड लाइकेन। ठीक है, क्या करते हैं लोग? ये चट्टान को डिसॉल्व करते हैं और इस लायक बनाते हैं कि वहां और पौधे उग सके। आखिरी में सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। कौन? मॉस। दो प्रकार के हो गए, एक का नाम लिवरवर्ट और एक का नाम मॉस। लिवरवर्ट यूजुअली ग्रो इन कहां? मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स या मार्सी ग्राउंड या डैम सॉइल या बार्क ऑफ ट्री या डीप इन वुड। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, खास बात ये है बॉडी ऑफ लिवरवर्ट कैसी होती है? थायलस लाइक या थायराइड होती है। एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, क्या? मर्केंसिया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका। इसका जो थाइलस है वो कैसा होता है? तो कहोगे डार्सी वेंट्रली फ्लैट होता है और क्लोजली एप्रेस्ड। क्लोजली एप्रेस्ड का मतलब बिल्कुल मिट्टी के करीब होता है, टू द सबस्ट्रेट। इसमें हो सकता है कि क्या मिल जाए? कुछ लीफी मेंबर मिल जाए जिसमें लीफ लाइक एपेंडेज, क्योंकि लीफ तो होता नहीं है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ क्या है? एब्सेंट है। यहाँ लीफ लाइक मिलेगा। अगर होगा तो दो लाइनें मिलेगी, कहाँ? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर होगा तो, वरना ज्यादातर लोग क्या मिलेंगे? तो आंसर देंगे थाइलस होंगे। ये टिक कर लीजिए। इसका आगे नीट भी लिख लीजिए क्योंकि ये नीट में आई हुई लाइन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में किसके द्वारा होगा? फ्रैगमेंटेशन या किसके द्वारा होगा? तो कहोगे फॉर्मेशन ऑफ जैमी। और जैमी क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। फिर से सुनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? तो या तो क्या मिलेगा, क्या किससे मिलेगा? अब जैमी क्या होते हैं? ये ग्रीन होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये एसेक्सुअल बड होते हैं, जो कहाँ डेवलप होते हैं? स्मॉल रिसेप्टेकल। और उस स्मॉल रिसेप्टेकल का नाम जेमा कप। ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो आंसर देंगे थाइलस पर। जेमी अलग हो जाएगी कहाँ से? पैरेंट बॉडी से, और जर्मिनेट करके क्या बना लेगी? न्यू इंडिविजुअल। ये खूब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? बोल नहीं रहे हो, किससे करेंगे? फ्रैगमेंटेशन या किससे करेंगे? जैमी से करेंगे। जैमी क्या होते हैं? स्मॉल और मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड कहाँ डेवलप होते हैं?
कहाँ डेवलप होते हैं? जेमा कब जेमी अलग होंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे और क्या बना लेंगे? नया थाइलस बना लेंगे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वही कहानी जो पीछे ऊपर पढ़ के आए हो, क्या एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रोजॉइड, एग सेल, जाइगोट, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट, और उसमें क्या होगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो वास्तव में फुट, सीटा और कैप्सूल होता है, आगे मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनिया। हो सकता है कि दोनों एक ही थाइलस पर हों, हो सकता है दोनों एक ही थाइलस पर हों, और हो सकता है दोनों डिफरेंट थाइलस पर हों। जरा आराम से डायग्राम देखेंगे, ये बना है ऊपर मार्केंसिया का, देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा है एंथ्रिडियोफोर, इसका मतलब ये एंथ्रिडिया है, और यहाँ लिखा है आर्किगोनियोफोर, ये क्या है? आर्किगोनिया है। इसका मतलब ये हो गया फीमेल वाला और ये हो गया क्या? मेल वाला। तो याद रखिएगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थाइलस पर पाए जाएंगे। किसमें? मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे, किसमें? तो आंसर देंगे मार्केसिया। जिस पर मेल थाइलस होगा, जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, उस पर हमें क्या मिलेगा? एंथ्रिडियोफोर, और जो फीमेल थाइलस होगा उस पर हमको क्या मिलेगा? आर्किगोनियोफोर। वापस आते हैं, ये अब यहाँ लिख दिया है कि जो स्पोरोफाइट बनेगा उसमें 3 हिस्से होंगे। कौन से? फुट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल में होती है स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस के बाद क्या बना देगी? स्पोर बना देगी। स्पोर जर्मिनेट करेंगे और फिर से क्या बना लेंगे? गेमेटोफाइट। तो जरा आपको लिवरवर्ट के बारे में क्वेश्चन बताएं। लिवरवर्ट में पहला सवाल कि लिवरवर्ट ज्यादातर कैसे होते हैं? थाइलस लाइक होते हैं, जैसे मार्केसिया। बोल रहे हो जैसे मार्केसिया, लेकिन हो सकता है इनके लीफी मेंबर हो तो लीफ लाइक एपेंडेज हो सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर। इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा? या एसेक्सुअल इंपॉर्टेंट है कौन सा? तो या तो फ्रेगमेंटेशन करोगे या तो जेमी बनाओगे। और जेमी कहाँ बनेंगे? जेमा कप में बनेंगे। जेमा क्या होंगे? छोटे होंगे, ग्रीन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, और वो सेपरेट हो जाने के बाद क्या बना लेंगे? नया प्लांट बना लेंगे। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 विकल्प हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पर हो सकते हैं या अलग, जैसे मार्केसिया में अलग अलग पाए जाएंगे। इसके बाद मेल से मेल बनेंगे, फीमेल से फीमेल बनेंगे, और फिर फर्टाइजेशन होगा, अंदर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट बनेगा, जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल होगा, और कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी और बनेंगे स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके नया से क्या बना लेंगे? गेमेटोफाइट। ऐसी कहानी हमको फिर से कहां पढ़ेंगे? मासेज में। देखते हैं, पेपर उठा के देखें, लास्ट ईयर इस पैराग्राफ से सवाल आया है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आपको पहले से पता है कि मास ब्रायोफाइट है, और अगर मास ब्रायोफाइट है तो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या होगी? गेमेटोफाइट। इसमें तो कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि गेमेटोफाइट भी क्या होगा? 2 स्टेज होगा। अगर 2 स्टेज होगा तो पहली स्टेज का नाम और दूसरी स्टेज का नाम, पहली स्टेज का नाम और दूसरी स्टेज का नाम। जो पहली स्टेज होगी प्रोटोनिमा, वो कहां से डेवलप होगी? डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। और ये होगी कैसे? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। और जो सेकंड होगी वो क्या होगी? लीफी। ये कहां से बनेगी? तो याद रखिएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और यहाँ प्राइमरी तो लिखा नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोटोनिमा सीधे स्पोर से बनता है वही प्रोटोनिमा होता है, वही प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है। उसके बाद जो बनता है उसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर बनती है क्या? लेटरल बड, और प्रत्येक बड से लीफ निकल आएगी, और स्टेज कौन सी बन जाएगी? तो आराम से बताएं, स्पोर से क्या बनेगा? प्रोटोनिमा। उसी का नाम प्राइमरी प्रोटोनिमा। उसी से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। उसी से बनेगी क्या? बड, और बड से बनेगी लीफ, तो बन जाएगी क्या? लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज कहां से बनी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। और प्रोटोनिमा कहां से बना? स्पोर से। और स्पोर कहां से बना? भूल गए पीछे? अभी स्पोर पीछे पढ़ के आए हैं।
स्पोर फूड सीटा कैप्सूल था उसके अंदर, तो फिर से सुनते काम की बात। डोमिनेंट फेज कौन सी है? गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में ही दो फेज हैं, कौन सी? बोल नहीं रहे हो, कौन सी? और प्रोटोनिमा कहां से आई और लीफी कहां से आई और किस फॉर्म में आई? बड के फॉर्म में। दे कंसिस्ट ऑफ, देखिए मतलब लीफी की बात कर रहा है, ये अपराइट होगी, सिलेंडर एक्सिस में होगा, इसमें स्पाइरली अरेंज, देखो लिखा जरूर लीव्स है लेकिन यहाँ वास्तव में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। दे अटैच टू सॉइल, ये मिट्टी से अटैच होंगे। अब देखो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है राइजोइड कैसा, पीछे पढ़े थे ना यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड, तो यूनिसेलुलर किसमें था? लिवर वर्ड में, और मल्टीसेलुलर मॉसेज में। स्टेज, इसी स्टेज, ये दिस किसके बारे में लिखा है? लीफी के बारे में लिखा है, और इसी पर क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन। कौन से? अभी पढ़े हो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज बाय, या तो किससे करेंगे? फ्रैगमेंटेशन, या किससे कर लेंगे? बडिंग। तो बडिंग तो स्पष्ट है कहां हो रही है ना, अभी पीछे पढ़ के हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्शन में बड थी, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन वही होंगे, कौन से? कहां बनेंगे? एपेक्स ऑफ लीफी। बट तो सारी कहानी होगी एंथ्रेडिया में एंथ्रोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनिया में एक बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, अंततः क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? और स्पोरोफाइट में क्या होंगे? स्पोरोफाइट इन मासेज, मास के स्पोरोफाइट की बात करें तो ये मोर इलैबोरेट होगा किसकी तुलना में? लिवर वर्ड से तो बेहतर होगा। कैप्सूल में क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर हमेशा किसके बाद बनते हैं? मियोसिस। स्पेशल बात, मास में एक स्पेशल मैकेनिज्म है किसकी? स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फाइग्नम। कौन कौन से? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फाइग्नम। तो मास में आपने क्या क्या समझा? तो मास का पहला और दूसरा पैराग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है। मास में जो पहला पैराग्राफ है कह रहा है कि मेन फेज कौन सी है? कौन सी? गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट फेज कहां से बनती है? सॉरी, गेमेटोफाइट में कितनी फेज? दो फेज होती हैं। पहली कौन सी और दूसरी? पहली कहां से बनी और दूसरी कहां से बनी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनी। ये दो क्वेश्चन याद रखना है। फिर उसके बाद वही स्पोरोफाइट होगा, सेक्स ऑर्गन होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सारी कहानी वही, उसमें कोई खास बात नहीं। फूड सीटा कैप्सूल होंगे। चलो टेरिडोफाइट आते हैं। तो ब्रायोफाइट के सारे क्वेश्चन क्लियर। पहले ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंस पढ़ा, फिर अलग से हम लोगों ने लिवर वर्ड पढ़ा, फिर अलग से मॉस पढ़ा। ठीक है, देखिए हाइडिंग ज्यादा है नहीं, एक क्वेश्चन एलगी से आ जाएगा, एक ब्रायोफाइट से आ जाएगा, एक टेरिडोफाइट से, एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में इसको कुछ दिया नहीं है इस चैप्टर में, एंजियोस्पर्म में कुछ नहीं दिया। तो एक एक क्वेश्चन एक एक हेडिंग से आएगा, एक एल्गी से, एक ब्रायो से, एक टेरिडो से, एक जिम्नो से। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट की तुलना में टेरिडोफाइट में भी दो लोग पाए जाएंगे। एक का नाम, वहां क्या थे? अरे वहां लिवर बर्ट और मॉस थे, यहाँ हॉस्टेल और फर्न है। टेरिडोफाइट आर यूज्ड, ये मेडिसिनल पर्पस से भी यूज होते हैं, ये सॉइल बाइंडर भी होते हैं। इनका ये फ्रीक्वेंटली कहां ग्रो करते हैं? ये ग्रो कराए जाते हैं एज ए ऑर्नामेंटल। इवोल्यूशनरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें क्या पाया गया? वैस्कुलर टिश्यू। कौन सा? तो ये टिपिकली इंपॉर्टेंट है। कौन से पहले वैस्कुलर प्लांट, सॉरी पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया गया? तो आंसर क्या देंगे? चलिए,
वैसे तो टेरिडोफाइट कहाँ पाए जाएंगे? कूल, डैम्प, सैडी प्लेस एंड सम में फ्लोरिश एज वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो अगर क्वेश्चन इस पैराग्राफ से मिलेगा तो ये एक सवाल है। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम पाया गया, आंसर देंगे टेरिडोफाइट। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। लिखा यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज थी वो कौन सी थी? गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी, हमने जो पहले आपको पढ़ाया गया तो वही काम आ रहा है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। और जो डिफरेंशिएटेड होगी असली रूट, स्टेम और लीफ। दीज आर्गन मतलब रूट, स्टेम, लीफ की बात कर रहे हैं। इसमें पाया जाएगा वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इसमें जो पत्तियां होंगी वो छोटी भी हो सकती हैं, तो नाम माइक्रोफिल, जैसे किसमें? सेलाजिनेला में। और ये बड़ी भी हो सकती है, जैसे माइक्रोफिल किसमें? फर्न में। तो ये इंपॉर्टेंट है। पत्तियां दो प्रकार की हो गई, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल लीफ माइक्रोफिल और एग्जाम्पल सेलाजिनेला, और लार्ज फिल माइक्रोफिल एग्जाम्पल फर्न। जो स्पोरोफाइट होगा उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होगी। और लीफ स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो ध्यान सुनिएगा, स्पोरोफाइट की जो लीफ होंगी उस पर क्या पाई जाएंगी? स्पोरेंजिया, जो कहाँ होंगी? लीफ लाइक स्पोरेंजिया। और नाम क्या होगा? स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल कोई नई चीज नहीं है, ये लीफ ही है। ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजिया मिले उस लीफ का नाम क्या हो जाएगा? स्पोरोफिल। तो यहाँ लिखा है माइक्रोफिल लिखा हुआ है। इसे सुन लेते हैं। यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर स्पोरेंजिया मिलेंगे, उसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या? स्पोरोफिल। कुछ केस में लिखा है, सम केस में जो स्पोरोफिल हैं वो बना लेंगी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और नाम क्या? स्ट्रोबिलाई, या क्या नाम? कोन। पेपर उठा के देखें, अभी लेटेस्ट में ही ये क्वेश्चन आया है। कौन से हैं जिसमें स्ट्रोबिलाई पाया जाता है? तो आंसर देंगे सेलाजिनेला इक्विसिटम। सेलाजिनेला के साथ साल्विनिया मत कह दीजिएगा, क्योंकि रटा हुआ है ना सेलाजिनेला साल्विनिया। तो सेलाजिनेला साल्विनिया किसी दूसरे एग्जाम्पल में है। यहाँ कौन सा है? सेलाजिनेला इक्विसिटम। फिर से सुनते हैं। स्पोरोफिल डिस्टेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई किसमें बनाते हैं? बोल नहीं रहे हो? सेलाजिनेला इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस स्पोर, हमेशा क्या बनाएंगे? स्पोर। स्पोर तो एक ही तरीके से बनता है, और किसमें होता है? जो स्पोर होंगे वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गिव राइज टू। इसको छोड़ो, ये सब छोड़ने के बाद गिव राइज टू के बाद देखो क्या लिखा है। गिव राइज टू, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गेमेटोफाइट बनाएगा। और गेमेटोफाइट को कहते क्या है? स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज क्या? गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट को कहते क्या है? अब प्रोथैलस की प्रॉपर्टी देखें। प्रोथैलस कैसा होगा? थायराइड होगा। कैसा होगा? फ्री लिविंग होगी। और कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस। तो ये उल्टा लिखा हुआ है। वास्तव में सीधे सीधे लिखा होना चाहिए था कि स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गेमेटोफाइट और कॉल्ड एज प्रोथैलस। और प्रोथैलस की प्रॉपर्टी लिखी होनी चाहिए थी। प्रोथैलस की पहली प्रॉपर्टी, तेज बोलो, क्या है? और होता क्या है? एक शब्द है प्रोटोनिमा और एक शब्द है प्रोथैलस। कंफ्यूजन होता रहता है। प्रोटोनिमा अलग है और प्रोथैलस अलग है। प्रोटोनिमा कहाँ है और प्रोथैलस कहाँ है? कहाँ पढ़ रहे हो? टेरिडोफाइट। तो प्रोथैलस की पहली पहचान, तेज बोलो क्या है? और तेज बोलो क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? और थायराइड। गेमेटोफाइट की खास बात है कि ये मांगते हैं कूल, डैम्प, सैडी प्लेस। काहे के लिए? ग्रो करने के लिए। जहां कहीं विकास वहां इंसर्शन रीजन।
AR लिख लीजिए यहाँ, ऐसा सा रीजन बन सकता है। अगर आएगा कि जो टेरिडोफाइट हैं, जो टेरिडोफाइट हैं वो बहुत लिमिटेड हैं या रिस्ट्रिक्टेड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन, टेरिडोफाइट रिस्ट्रिक्टेड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये असर्शन है। इसके ऊपर देखो रीजन लिखा है, रीजन क्या लिखा है, ये विशेष रिक्वायरमेंट, देखो लिखा बिकॉज़ ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और क्या आवश्यकता है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट क्या है, लिमिटेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये अच्छा असर्शन रीजन है। टेरिडोफाइट दुनिया में बहुत सीमित जगह पर पाए जाते हैं, ये असर्शन है। तो रीजन है इनका गेमेटोफाइट कहता है कि हमको ये सब चाहिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसी नाते अगर दोनों में से एक भी कम पड़ गया, दोनों में से एक भी कम पड़ गया तो ये वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे। दुनिया में टेरिडोफाइट का बहुत सीमित डेवलपमेंट है, उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे आंसर दिया है। तो इसका मतलब ये असर्शन रीजन में आने वाली लाइन है, उम्मीद है आ सकती है। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट पर क्या पाए जाएंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान सुनिएगा, गेमेटोफाइट का काम है गैमीट बनाना, और जिसको गैमीट बनाना होगा उसके पास सेक्स ऑर्गन जरूर होंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन थे, और टेरिडोफाइट में भी गेमेटोफाइट पर ही क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन। नाम वही नाम तो कोई चेंज ही नहीं बदला। एंथ्रीडिया है तो एंथ्रोजॉइड, और आर्किगोनिया है तो एगसेल। पानी चाहिए किसके लिए, मेल गैमीट रिलीज होगा कहां से, एंथ्रीडिया से, कहां, माउथ ऑफ आर्किगोनियम। रिजल्ट क्या होगा, फ्यूजन किससे होगा, एग सेल कहां होंगी, आर्किगोनियम। अंततः बनेगा क्या, जायगोट तुरंत क्या बनाएगा, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड क्या, स्पोरोफाइट, और वही क्या होगी ऑफ द टेरिडो। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेजॉरिटी शब्द भूलेंगे नहीं। ज्यादातर टेरिडोफाइट में क्या होता है, जो स्पोर बनते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। ऐसे प्लांट को कहते क्या हो, होमोस्पोरस। क्या कहते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। कौन कौन, ध्यान से सुने, इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, ये स्पेशल केस है। सेलाजिनेला और साल्विनिया बनाते हैं क्या, दो प्रकार के स्पोर, एक बड़ा माइक्रोस्पोर, एक छोटा माइक्रोस्पोर, और इनको कहते क्या है, हेटेरोस्पोरस। तो ध्यान से सुनेंगे, टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरो। जिसमें एक प्रकार के स्पोर बने वो होमोस्पोरस, और जिसमें दो प्रकार के बने वो हेटेरोस्पोरस। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जांपल बोलने दे हो, सेलाजिनेला और सेलाजिनेला एक्विसिटम किसका एग्जांपल था, किसका एग्जांपल था, स्ट्रोबिलाई का। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो होता ये है कि जो छोटा वाला बड़ा वाला स्पोर है जिसका नाम मेगा स्पोर, और जो छोटा वाला स्पोर जिसका नाम माइक्रोस्पोर, ये दोनों जर्मिनेट करेंगे। हमेशा स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गेमेटोफाइट बनता है, तो मेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा। जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा कहां, स्पोरोफाइट पर फॉर वेरियस पीरियड, और उसी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या हो जाएगा, जायगोट का डेवलपमेंट होकर क्या बनने लगेगा, यंग एम्ब्रायो विद इन द फीमेल। ये सब बातें, ये फीमेल गेमेटोफाइट का स्पोरोफाइट पर रिटेन रहना, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही जायगोट का एम्ब्रायो में बनना, ये सब बातें प्रीकर्सर हैं किसकी, सीड हैबिट। ये कहां देखने को मिला इसमें, तो ध्यान सुनिएगा, सीड हैबिट किसमें देखने को मिली, तो कहोगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। और वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेलाजिनेला साल्विनिया में सीड हैबिट है,
सिलाजिनेला साल्विनिया में सीड हैबिट है, या इन्हीं को कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो कौन सा कैरेक्टर है प्रीकर्सर में? तो प्रीकर्सर में कई कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर यहाँ लिखे हैं। पहला कैरेक्टर है कि 2 प्रकार के स्पोर बनने चाहिए, इन्होंने कहा हमने 2 प्रकार के स्पोर बना लिए। दूसरा कैरेक्टर है 2 अलग अलग गेमेटोफाइट बनने चाहिए, मेल गेमेटोफाइट अलग, फीमेल गेमेटोफाइट का हमने बना लिया है। तीसरा कैरेक्टर है फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर रिटेन होना चाहिए, यहाँ क्या हुआ? रिटेन हो गया। चौथा कैरेक्टर है जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होना चाहिए, यहाँ हो रहा है। बस यहाँ सीड नहीं बन पाई, क्यों? सीड नहीं बन पाई, सीड हाइब्रिड है केवल, क्योंकि यहाँ ओव्यूल नहीं है। अगर ओव्यूल होता तो यहाँ क्या बच जाता? सीड बच जाता। अभी इसी में ओव्यूल जुड़ेगा और जिम्नोस्पर्म में क्या बच जाएगा? सीड बच जाएगा। तो याद रखिएगा, सीड हाइब्रिड है, सीड नहीं है। और सीड हाइब्रिड किसमें देखने को मिलती है? आंसर देंगे सिलाजिनेला और साल्विनिया। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो प्रीकर्सर हैं सीड हाइब्रिड के? तो प्रीकर्सर में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे एक कैरेक्टर है जाइगोट से यंग एम्ब्रायो बने किसके अंदर? फीमेल गेमेटोफाइट। दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन हो कहां? पायरेट स्पोरोफाइट। 2 प्रकार के गेमेटोफाइट बने तो 2 प्रकार के स्पोर बने। ये 4 कैरेक्टर हैं प्रीकर्सर में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आ रहा है। 4 क्लास है, एक का नाम साइलोप्सिडा, इसका नाम इसके एग्जांपल साइलोटम, दूसरा लाइकोप्सिडा। देखो यहाँ सिलाजिनेला के साथ क्या लिखा है? तो सिलाजिनेला, इक्विसिटम, सिलाजिनेला, साल्विनिया, सिलाजिनेला, लाइकोपोडिया, 3 एग्जांपल हो गए सिलाजिनेला के। फिर स्पिनोप्सिडा में कौन है? इक्विसिटम है। और टेरोप्सिडा में कौन है? ड्रायोप्टेरिस और एडियांटा। ठीक है, जरा आराम से बताएं क्या क्या आप लोगों ने इसमें याद रखा, ये इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट में जो सबसे पहले पैराग्राफ की लाइन है, यही पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें क्या था? हैं? जिसमें क्या था? वैस्कुलर टिश्यू। डोमिनेंट या मेन फेज कौन सी है? जो कि डिफरेंशिएटेड है ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ। लीफ छोटी होंगी, नहीं बोल रहे हो क्या? माइक्रोफिल। और एग्जांपल, और लीफ बड़ी होंगी किसमें? फिर आया है इसके बाद। इसमें सबसे खास बात यह है कि ट्रू रूट स्टेम लीफ होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर स्पोरेंजिया पाया जाता है उसका नाम स्पोरोफिल। क्या होता है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है तो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट का नाम, गेमेटोफाइट का नाम प्रोथेरस। उसके कैरेक्टरिस्टिकली इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक, थायराइड। इतनी बातें लिखी हैं, सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेक्स ऑर्गन किस पर पाए जाएंगे? गेमेटोफाइट पर। नाम एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया से क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड। आर्किगोनिया से एग सेल। फिर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर। अंततः फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ, ये तो लिखा हुआ। फिर खास बात ये है कि इन जनरल ज्यादातर टेरिडोफाइट में एक ही प्रकार का स्पोर बनता है, तो क्या कहोगे? लेकिन कुछ उसमें 2 प्रकार के स्पोर बने, क्या कहोगे? सिर्फ 2 प्रकार के स्पोर ही नहीं है, और भी कई हो गए। 2 प्रकार के गेमेटोफाइट भी तो बने, कौन? और फीमेल गेमेटोफाइट। फिर फीमेल गेमेटोफाइट कहां रिटेन रहा? पैरेंट स्पोरोफाइट। उसी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या बना? जाइगोट। फिर वो क्या बनने लगा? एम्ब्रायो, उसी पैरेंट स्पोरोफाइट पर। ठीक है, ये सब प्रीकर्सर हैं किसके? सीड हाइब्रिड। तो सीड हाइब्रिड किसमें देखने को मिली? हैं? नहीं बोल रहे हो? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में, और उनके नाम सिलाजिनेला और साल्विनिया। चलो, कौन किस में पाए जाते हैं? हाँ, कौन वाला पॉइंट छूट गया? कौन किस में पाए जाते हैं? हैं? सिलाजिनेला, इक्विसिटम। गलत नहीं करेंगे, आया हुआ सवाल है। चलिए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो शब्द का मतलब होता है नैग्ड, स्पर्मा शब्द का मतलब होता है सीड। तो जिसमें नैग्ड सीड हो उनका नाम
क्योंकि ओव्यूल तो पाया जाएगा लेकिन उसके बाहर क्या नहीं पाई जाएगी। इससे पहले तो ओव्यूल ही नहीं था, इससे पहले तो ओव्यूल ही नहीं था। रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो इनके ओव्यूल हैं वो ओवरी से इनक्लोज नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि ओव्यूल है तो क्या बन जाएगा, सीड। और कब बनेगा, लेकिन क्या कवर्ड होंगे, तो क्या होंगे, नैग्ड। इसी नाते नाम जिम्नोस्पर्म में जो पौधे होंगे वो मीडियम साइज ट्री से लेकर के टाल ट्री या सर्प के फॉर्म। इसमें से एक जिम्नोस्पर्म टिकल लिए इंपॉर्टेंट है, जियांट रेडवुड ट्री। नाम क्या है, सेक्वोया। ये क्या है, रूट कैसे होंगे, तो कहोगे टैप रूट। इन जनरली डाइकाट में क्या मिलता है, टैप। डाइकाट मोनोकाट तो नहीं कहोगे क्योंकि डाइकाट मोनोकाट तो जो स्पर्म में होता है, फिर भी सामान्य बड़े पौधों में क्या मिलता है, टैप रूट मिलती है। रूट इन सम जनरा, कुछ जनरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टिक कर लीजिए, पूछा गया सवाल है। कुछ जनरा जैसे पाइनस में क्या मिलेगा, फंगस एसोसिएशन। लेकिन जैसे साइकस में एसोसिएशन किससे मिलेगा, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं। नाम क्या, कोरेलाइड रूट। एसोसिएट किससे कर रहे हैं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसकी रूट में फंगल एसोसिएशन है, किसकी रूट में फंगल एसोसिएशन, पाइनस। और एसोसिएशन का नाम माइकोराइजा। और किसमें कोरेलाइड रूट, साइकस। किससे एसोसिएटेड है, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या, साइनोबैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइकस में कौन सी रूट, कोरेलाइड रूट। किससे एसोसिएटेड है, इस लीफ की बात करें तो ये सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। अगर साइकस की बात करें, स्टेम छूट गया है, स्टेम कैसा होगा, अनब्रांच। किसमें, और ब्रांच्ड। किसमें, पाइनस और सिट्रस। लीफ सिंपल भी होंगी, कंपाउंड भी होंगी। साइकस में जो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आई है, ठीक है, नीटली लिख लीजिए। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ परसिस्ट रहती, मतलब बनी रहती है, फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ सालों तक बनी रहती है। क्यों, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ हैं वो एडाप्टेड हैं कि वो बनी रहेंगी किस परिस्थिति में, एक्सट्रीम क्या, ऑफ द टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या विंड। ये अच्छा क्वेश्चन है। साइकस की जो पिन्नेटली लीफ हैं वो सालों तक बनी रहती हैं। क्यों, तो कहोगे जिम्नोस्पर्म की जो लीफ है वो इस बारे में एडाप्टेड है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम या एक्सट्रीम विंड में भी वो बची रह सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टिक कर लीजिए। निडल लाइक लीफ, किसमें, कोनीफर। ये क्या करती हैं, घटा देती हैं सरफेस एरिया। और इसमें क्या पाया जाता है, थिक क्यूटिकल। और क्या पाया जाता है, संकेन स्टोमेटा। क्यों पाया जाता है, रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। पहला सवाल, जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है, नैग्ड सीड क्यों है, ओव्यूल नॉट कवर्ड बाय ओवरी। एक क्वेश्चन तो यही है। दूसरा सवाल, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, स्पोरोफाइट, जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होंगे। रूट कौन सी होगी, टैप रूट। किसकी रूट, फंजाई से एसोसिएट, साइकस की पाइनस, पाइनस। और पाइनस में कौन सी रूट है, माइकोराइजा। किसकी रूट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएट है, साइकस। और कौन सी रूट है, कोरेलाइड। स्टेम ब्रांच किसमें होगा, पाइनस और सिट्रस। ऑन ब्रांच। लीफ सिंपल होंगी, कंपाउंड होंगी, लेकिन साइकस की जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है वो बहुत दिनों तक बची रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एडाप्ट करते हैं किसके लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। किसकी पत्तियां निडल लाइक होती हैं, कोनीफर। उनकी पत्तियों की और खास बात, थिक क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा। कौन सी क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। और क्या,
संकर स्टोमेटा, क्यों? रिड्यूस वाटर लॉस। तो हो सकता है यहाँ ऐसा रीजन बन जाए कि यहाँ क्यूटिकल थिक होती है, स्टोमेटा संकर होते हैं, क्यों? तो क्यों जहां होगा वहां क्या मिलेगा? तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है। पहले ही लिख दिया है जिम्नोस्पर्मर और टेरिडोफाइट। देखो टेरिडोफाइट ज्यादातर होमोस्पोरस ही होते हैं, वो तो दो लोग हैं केवल हेटेरोस्पोरस। फिर से सुनते हैं, जिम्नोस्पर्मर हेटेरोस्पोरस और टेरिडोफाइट होमोस्पोरस। एक्सेप्शन है, दो अलग मसला है। दे प्रोड्यूस, पहले से पता है भाई हैप्लॉइड तो होंगे ही, छोटे वाले स्पोर बड़े वाले स्पोर। दो प्रकार के स्पोर कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया हमेशा कहाँ होंगे? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल हो सकता अरेंज हो जाएं तो क्या बना दे? लैक्स, या क्या बना ले? स्ट्रोबिलाई या कोन। तो वो तो कांसेप्ट पहले से क्लियर है कि स्पोरोफिल हो सकता है कोन बना ले और हो सकता है कोन ना बनाए। जो स्ट्रोबिलाई, ऐसी स्ट्रोबिलाई जिसमें पाई जाए माइक्रोस्पोरोफिल, तो उसके ऊपर क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसी स्ट्रोबिलाई को हम क्या कहेंगे? मेल स्ट्रोबिलाई, या उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। ये इंपॉर्टेंट, जरा आपको फिर से बताओ। ऐसी स्ट्रोबिलाई जिसका नाम मेल स्ट्रोबिलाई होगा, उसमें स्पोरोफिल का नाम है? नहीं बोल रहे हो? माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके ऊपर स्पोरेंजिया का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया और स्ट्रोबिलाई का नाम माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। ऐसे केस में जो माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या बना लेंगे? मेल गेमेटोफाइट, जो कि हाईली क्या होंगे? रिड्यूस होंगे और कन्फाइंड टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। और इन्हीं मेल गेमेटोफाइट को कहोगे क्या? पालन। ये याद रखिएगा, पालन ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर जिम्नो से शुरू हुआ है, एल्गी में नहीं है, ब्रायो में नहीं है, टेरिडो में नहीं। अब पहली बार नाम आया ना पालन ग्रेन का। पालन ग्रेन कहाँ पाई जाती है? तो कहोगे जिम्नो और एंजियोस्पर्म में। डेवलपमेंट ऑफ पालन ग्रेन हमेशा कहाँ होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात खत्म हो गई यहाँ तक। अब यहाँ दूसरी कहानी शुरू होगी। ऐसा कोन जिसमें क्या हो? मेगा स्पोरोफिल, और उसके ऊपर क्या हो? मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल। ऐसे कोन का नाम क्या होगा? फीमेल स्ट्रोबिलाई, या क्या कहोगे? माइक्रो। तो जो लाइन यहाँ 3 लिखी थी उसी का रेस्पेक्ट तो यहाँ लिखा है। फिर से सुनते हैं, मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। मेल कोन का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। और उसमें फिल कौन सी है? माइक्रोस्पोरोफिल। और स्पोरेंजिया कौन सी है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी तरीके से फीमेल कोन मेगा स्पोरेंजिएट कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन होगा, और उसके ऊपर फिल कौन सी होगी? मेगा स्पोरोफिल। और स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया, उसी का नाम ओव्यूल। यहां से नई कहानी शुरू होगी। इस जगह से हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई कहां हो? सेम ट्री पर हो, जैसे पाइनस, मतलब बाइसेक्सुअल हो गया। हो सकता है साइकस कंडीशन में मेल कोन अलग पाए जाएंगे, मेगा स्पोरोफिल कहां होंगे? अलग। तो मेल और फीमेल एक ही पर होंगे, मेल और फीमेल अलग होंगे। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल लिखा है, ये डिफरेंशिएट होगी कहां से? किसी एक सेल ऑफ न्यूसेलस। अब चूंकि ओव्यूल है ना बेटा, तो ओव्यूल होगा तो न्यूसेलस भी होगा। न्यूसेलस की ही कोई सेल तो मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, और वही मेगा स्पोर मदर सेल तो मियोसिस में जाती है, तो मेगा स्पोर बनता है। याद है एंजियोस्पर्म में 4 बनेंगे, 3 डिजेनरेट होंगे, फिर एक डेवलप करके एम्ब्रायोसाइक बनाएगा। वैसे कुछ यहाँ भी होगा, देखते हैं। जैसे सुनते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बनेगी? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर बाहर क्या पाया जाएगा? एनवेलप। और पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ होंगे? भैया ओव्यूल तो मेगा स्पोरेंजियम है, तो ओव्यूल कहाँ होंगे? मेगा स्पोरोफिल। जो हो सकता है इकट्ठा होकर के क्या बना लें, वो तो वही बात दोबारा लिखी है केवल।
मेगा स्पोर मदर सेल हमेशा मियोसिस करेगी, कितने मेगा स्पोर बनाएगी? 4। 4 में से 3 वन ऑफ द मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा वही डेवलप करके क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर, ये क्या लिखा है? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। और उसी के अंदर क्या होंगे? 2 या ज्यादा आर्किगोनिया, जिसको कहोगे क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर एंजियोस्पर्म होगा तो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक सेल होंगी। अगर एंजियोस्पर्म होगा तो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक सेल होंगी। जिम्नोस्पर्म है तो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या मिल गई? आर्किगोनिया। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट अभी कहां रिटेन होगा? विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। लिखा है जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता है। तो होता कैसा पहले वो पता कर लो। जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता है वैसा यहाँ नहीं होने वाला है। वैसा क्या? देखो, इन जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लें। जैसा कि ब्रायो और टेरिडो में होता है वैसा जिम्नो में नहीं होता है। तो ब्रायो टेरिडो का नाम बता दो। ब्रायोफाइट में जो गेमेटोफाइट है वो मेन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और टेरिडोफाइट में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे ब्रायो हो चाहे टेरिडो हो, दोनों केस में जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ या ना? ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे ही जिम्नो में गए हैं वैसे ही गेमेटोफाइट क्या हो गया है? डिपेंडेंट हो गया है। तो काम की बात ये थोड़ा घुमा के एनसीईआरटी में लिखा है, फिर से सुनते काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये जैसा कि ब्रायो और टेरिडोफाइट में है वैसा जिम्नो में नहीं है। जिम्नो में क्या है? इन जिम्नोस्पर्म मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव। अगर क्वेश्चन पूछेगा गेमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो आंसर क्या दोगे? ब्रायो और टेरिडो। और गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो जिम्नोस्पर्म एंजियो कैसे है? अभी एंजियो तो ध्यान से सुनिएगा, गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट अस्तित्व है ब्रायो और टेरिडो, और गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो नहीं है किसमें? जिम्नो और एंजियो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गेमेटे का मतलब गेमेटोफाइट कहां रिमेन होंगे? विद इन स्पोरेंजिया। और रिटेन कहां होंगे? स्पोरोफाइट। पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे कहां से? माइक्रोस्पोरेंजियम से। वो हवा के द्वारा। पिछले साल ही नीट पे लाइन आई है, इंपॉर्टेंट है, और ये सरसन रीजन में लाइन आई है। ये सरसन रीजन में भी दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, नीट 2023 में आई है। पॉलन ग्रेन कहां से रिलीज होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन कैरी किससे होते हैं? एयर करंट। और किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जो कि कहां होंगे? मेगास्पोरोफिल। पॉलन, उसके बाद पॉलन का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। उसके अंदर क्या होंगे? मेल गैमीट, जो किधर जाएंगे? आर्किगोनिया। कहां होंगे? ओव्यूल। वहीं डिस्चार्ज कर देंगे मेल गैमीट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। रिजल्ट क्या होगा? फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन सीड के बाहर क्या नहीं है? कवरिंग नहीं है। जैसा कि जिम्नो में था, ये अनलाइक वाला क्वेश्चन 2 बार आया है। जैसा कि जिम्नो में था, तो जिम्नो में क्या था? जिम्नो में ओव्यूल के बाहर क्या नहीं था? ओवरी नहीं थी या कवरिंग नहीं थी। जहां जैसा कि जिम्नो में था, ओव्यूल कैसा था? नहीं। लेकिन एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा? वैसा नहीं होगा। पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेसाइल स्ट्रक्चर, जिसका नाम एक तो फ्लावर होगा, दूसरा इन एंजियोस्पर्म जो सीड होंगे वो किसके अंदर होंगे? फ्रूट। एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है, इसमें वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, इनकी साइज की रेंज बहुत है, ये छोटा हो सकता है।
ये छोटा हो सकता है वुल्फिया, और ये बड़ा हो सकता है। टाल ट्री कौन सा? यूकेलिप्टस, जिसकी लंबाई, ये हम लोगों को खाना चारा सब कुछ दुनिया भर की चीजें देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डाइकाट और मोनोकाट। पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो इनके आगे बहुत कुछ कहानी दी थी, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एल्गी से, एक ब्रायोफाइट से, एक टेरिडो से और एक जिम्नोस, 4 क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आएंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, अब नहीं दिया है, अब नहीं आएगा। वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से भी ये क्वेश्चन अक्सर आता था, अच्छा सवाल बनता था, लेकिन अब दिया नहीं तो कोई बात नहीं। जितना दिया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक तो नहीं है। यही आधार है उसका, प्लांट किंगडम का, कि मेन किसमें कौन होता है। तो मेन किसमें कौन होता है? एल्गी में मेन गेमेटोफाइट, ब्रायो में मेन गेमेटोफाइट, टेरिडो में दोनों इंडिपेंडेंट लेकिन मेन स्पोरोफाइट, जिम्नो एंजियो में मेन स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। चलो देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन, चलो भैया पहला एसर्शन रीजन देखो। लिखा है आर्टिफिशियल सिस्टम नॉट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बराबर का महत्व दे दिया था किसको, और वेजिटेटिव कैरेक्टर बदल जाते थे। इस नाते एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर 1। चलो दूसरा बताओ। क्लोरेला यूज एज फूड सप्लीमेंट इन स्पेस ट्रेवलर, एसर्शन तो सही है। और क्लोरेला यूनिसेलुलर भी होता है, ये भी सही है, लेकिन इससे रिलेशन नहीं समझ आ रहा है। ये प्रोटीन रिच होता है, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग इन ब्रायोफाइट, सही है। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट अटैच होता है किससे? फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, और उसी से क्या लेता है? तो सही तो है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो क्या होगा? थर्ड आंसर। Selaginella and Salvinia are pteridophyte that have seed habit. Reason,
Silagella salvinia produce male and female camptophyte, सही है। फीमेल कैम्प्टोफाइट रिटेन एंड स्पोरोफाइट, ये भी सही है। और जाइगोट डेवलप इनसाइड फीमेल कैम्प्टोफाइट, तीनों कैरेक्टर तो लिखे हैं, नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर हेटेरोस्पोर नहीं लिखा तो भी ये बात सही है, वो लिखा होता तो और अच्छी बात है। जितना लिखा होता तो सही लिखा है, इस नाते पहला भी सही, दूसरा भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। ये बताओ। लीफ ऑफ कोनिफर है थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, सही है। क्यों? कोनिफर लीफ एडेप्टेड टू रिड्यूस, सही तो है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, एक्सप्लेन भी सही, फर्स्ट आंसर। चलो प्रीवियस ईयर देखो, इसी साल तो आया है। अच्छा सवाल है ना? इसी साल आया है। जिम्नोस्पर्म में pollen grain released from microsporangium and carried by air, अभी 5 ही मिनट पहले पढ़ रहे थे, सही लिखा है। Air current carry pollen grain to the mouth of Archegonia where male gamete are discharged and pollen tube is not formed. pollen tube तो बनी थी, तो assertion सही है। रीजन तो आंसर सेकंड। इस साल 2 assertion रीजन इसी चैप्टर से आ गए। दूसरा देखो, क्या? फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा, है? कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। और प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर क्या होगा? कहां गया? फोर्थ आंसर। इसका मतलब 2 assertion तो प्लांट किंगडम से आ गए। तीन क्वेश्चन इस बार आया, एक और आया था वो लिखा नहीं है। हेटेरोस्पोर स्टेडोफाइट, ये तो फ्री का सवाल है, हर दूसरे साल आ ही रहा है। क्या? हैं? क्या आंसर दोगे? यूनिसेलुलर एल्गी तो पता ही है, साथ में क्या जुड़ गया? स्पाइरुलिना। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोल। अच्छा सवाल है। ओव्यूल not enclosed by oval in gymnosperm, सही। Silagella is heterosporous, Salvinia homosporous, गलत। Horse tail are gymnosperm, pteridophyte, गलत। Stem usually unbranched in Cycas and Pinus, citrus, citrus में क्या है? और इसमें ये क्या है? गलत। तो आंसर कौन सा? फर्स्ट आंसर। खत्म हो गए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी कंप्लीट, टाइम भी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एनिमल किंगडम और अगले क्लास पर क्या हो जाएगा? टेस्ट है। तो चैप्टर आप रिवाइज कर डालिए, नीट पॉइंटर से रिवीजन दोबारा कर लीजिए। मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो नीट पॉइंटर से लेकर के रिवाइज करिए। तो डेली सुनिए, डेली पूरा रिवाइज किया करिए। मतलब 4 चैप्टर, 3 चैप्टर वो रिप्रोडक्शन वाले
फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और 4 चैप्टर ये 7 चैप्टर रोज पढ़िए। वो सातों आज पढ़ लीजिए, फिर सातों कर लीजिए और सातों परसों पढ़ के फिर चले जाइए। तो फिर सातों चैप्टर अगर रोज पढ़ना होगा 1 घंटे में तो नीट पॉइंटर से पढ़ लीजिए। तो अगर आपके पास नहीं तो ले लीजिए और उससे सातों चैप्टर रोज पढ़िए। एक राउंड आज 7 चैप्टर का, एक राउंड कल 7 चैप्टर का, एक परसों करके फिर चले जाइए। ठीक है, कल मिलते हैं।